गुटखा खाने वाले खा रहे हैं रजनीगंधा और बीड़ी पीने वाले पी रहे हैं सिगरेट। और जहां वोटरों की चर्चा हो रही है, सभी प्रत्याशी वोटरों के आगे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, वोटरों के मनचाहा कार्य को सुन रहे हैं। हल्की बुखार लगने पर भी प्रत्याशी उनके घर तक दौड़ लगा रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में वोटरों की चांदी। अगर अब तक कोई बीमार पड़ जा रहा है तो अब तक लोगों को गाड़ी वादी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्याशी खुद गाड़ी लेकर उनके घर तक पहुंचा दे रहे हैं, आ रहे हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि वोटरों की चांदी हो गई है। जो गुटखा खाते थे इन दिनों रजनीगंधा खा रहे हैं, और जो बीड़ी पीते थे सिगरेट पी रहे हैं। तो इस तरह से वोटरों की चांदी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है, मतगणना भी जारी है और 5वें चरण का चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। 24 अक्टूबर को 5वें चरण का भी मतदान होगा और फिर मतगणना होगी और 6ठे चरण की भी शुरुआत है। 3 नवंबर को 6ठे चरण का चुनाव कराया जाएगा। तो इधर वोटरों की चांदी है और इधर पसीने छूट रहे हैं आपके उम्मीदवारों का। लग रहा है कि कब चुनाव आए कि हमारा कार्य संपन्न हो जाए, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन पसीने तो तमाम उम्मीदवारों के छूट रहे हैं। इस बार वार्ड कमिश्नर यानी वार्ड वो में भी काफी भागदौड़ है। वहां इतना ही नहीं, 1-2 नहीं, दर्जनों लोग खड़े हो रहे हैं, 7-8 की संख्या में वार्ड में खड़े हो रहे हैं। और सरपंच साहब के लिए भी काफी भीड़ हो गई है। जानते हैं यहां पर अब मालिक हो जाएंगे, पंचायत का मालिक वार्ड और सरपंच साहब हो जाएंगे, जिसके कारण इस समय इसमें खड़े होने के लिए वार्ड मुखिया के साथ वार्ड और सरपंच के सीटों पर भी काफी भीड़ है। काफी लोग घरों से संपर्क कर रहे। इतना ही नहीं, एक एक मतदाता कई बार घरों में जा रहे हैं, जिससे मतदाता भी ऊब जा रहे हैं। अब क्या होता है, यह तो गर्त में है, कोई अनुमान नहीं लगाता। मजे की बात तो यह है कि चुनाव होने के बाद में भी वार्ड सदस्य के जो उम्मीदवार हैं उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरा मतदान कितना हुआ है, मत कितना मिला है। वोटर भी काफी चालाक हो गए हैं, समझा नहीं पा रहे कि हम किसका आदमी है, किसको वोट दे रहे हैं। तो काफी उथल पुथल वाली स्थिति है, मतदाता भी काफी छका रहे हैं उम्मीदवारों को। तो चलिए आपको पूरी खबर बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है। पंचायत चुनाव का हर अपडेट आपको सबसे पहले और आगे भी देंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरें। लेकिन पंचायत चुनाव के साथ साथ आपको वार्ड सदस्य के कार्य, मुखिया के कार्य, पंचायत समिति के कार्य, जिला परिषद के कार्य, सरपंच साहब का कार्य और पंच साहब का क्या कार्य है, तमाम कार्यों को बताएंगे। कैसे आप अपने क्षेत्र में काम कराइएगा, तमाम चीजों को हम बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे परदर पतर। अगर आपके यहाँ चुनाव हो गया है तो चैनल पर बने रहिए, चुनाव नहीं भी हुआ है तो चैनल पर बने रहिए, क्योंकि जिनका हो गया उनके लिए भी कुछ खबर लेकर आते ही रहते हैं, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो अभी बल्ले बल्ले ही है, हर चीज को अवगत करा रहे हैं। लेकिन जिनका यहाँ चुनाव हो गया वो इसलिए बने रहे, कब शपथ ग्रहण होगा, कैसे होगा, तमाम चीजों को बताएंगे। और आपका क्या अधिकार है, ट्रेनिंग मिलेगी, कैसी ट्रेनिंग मिलेगी, क्षमा करेंगे, तमाम चीजों को हम यह बताएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन यह बिल्कुल सच्चाई है कि वोटरों को इन दिन चांदी हो गई है, चांदी कट रही है। गुटखा खाने वाले रजनीगंधा खा रहे हैं और बीड़ी पीने वाले सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट पीने का बढ़ावा हमारे चैनल नहीं दे रहा है, कोई इस पर होती नहीं है। लेकिन है जो बातें चर्चा चल रही है, जो लोगों का कहना है, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया और 5वें चरण की तैयारी है। कई तरह के पसीने छूट रहे हैं, उम्मीदवारों को सोचना पड़ रहा है, भाग दौड़ मच रही है। कोई इस फिक्र में मर रहा है कि अगला व्यक्ति खर्च कर रहा है, कोई इस फिक्र में मर रहा है, परेशान है कि आखिर मैं इतना खर्च तो कर रहा हूं, लेकिन अगला व्यक्ति बिना खर्च से, उसका व्यक्तित्व के चमक से मतदाताओं की रुझान है। तो किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है कि हमारे पंचायत या हमारे क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान किधर है, पता नहीं चल पाता है। क्योंकि उनको पता तब चल पाएगा जब उनका कार्यकर्ता सही रूप से उनके पास में हर बात को रखे। लेकिन देखा जाता है कि अक्सर जो कार्यकर्ता हैं उम्मीदवारों को तेल मसाला लगा कर ही बताते हैं, उनका चापलूसी करते हैं। जो इनके पास में वैसे उम्मीदवार जो निस्वार्थ भाव से उनके साथ जुड़े होते हैं, पैसे के लालच से जुड़े नहीं रहते हैं, उनका वोट अगर व्यक्तित्व के छवि के कारण मिलता है तो उनका जो कार्य करता है बिना घी तेल लगाए हुए, बिना
उनको वाहवाही किए हुए जो सच चीज होता है उनके सामने रखा जाता है। तो परेशानी तो दोनों तरफ है, चाहे ईमानदारी के बल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, पसीने तो सभी को छूट रहे हैं। और मतदाता भी कम चालाक नहीं है। इतना ही नहीं, वार्ड सदस्य में भी मतदान होने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है कि जीत किसकी होगी। अक्सर पहले पता चल जाता था, चुनाव होता था और पता चल जाता कि वार्ड में जीत किसकी होगी, मुखिया कौन बनने जा रहा है, किन के पक्ष में लगभग कितना मत मिला है। लेकिन इस बार कुछ अलग सा दिख रहा है माहौल। उतावलापन तो सभी जगह है। जहां मतदाताओं में उत्साह है वहीं उम्मीदवारों के पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल छूटना भी चाहिए, क्योंकि अगर यह पोल खुल भी जाए तो फायदा क्या होगा। इधर राज्य निर्वाचन आयोग भी बिल्कुल सख्ती से पेश है। बिल्कुल फर्जी मतदान पर कड़ी निगाहें रखी गई है। मजबूती के साथ इसको लागू किया जाए। बायोमेट्रिक के साथ कोई समझौता नहीं है। हर हाल में बायोमेट्रिक प्रयोग करने की बातें की जा रही है। लेकिन चौथे चरण के मतदान में बिहार के दर्जनों जगह पर बायोमेट्रिक फेल हो चुका है। लेकिन फिर भी कानून बिल्कुल लागू है। अगर फर्जी मतदान करते हुए पकड़े गए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए फर्जी मतदान कराना और फर्जी मतदान करने से बाज आइए। बिल्कुल इससे अलग रहिए। जीत हार जिनको मिलेगा और जीत हार होगा। गलत ढंग से कमाया हुआ दौलत नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है, प्रतिष्ठा धन से नहीं मिलता है, अर्थ से नहीं मिलता है। प्रतिष्ठा कहीं बाजार में नहीं बिकती है कि जो आप खरीद लीजिएगा। इसलिए निश्चिंत रहिए। निश्चित तौर पर आपका बेहतर काम होगा तो आपकी जीत होगी। तो हर चरण का चुनाव में देखा जा रहा है। चौथे चरण की अगर हम बात करें तो चौथे चरण में बारिश होती रही। अब मतदाता भी वोटों की बारिश करते रहे। हालांकि प्रशासन भी मजबूती के साथ में भाग दौड़ करते हुए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रयास में लगे रहे। बिल्कुल रहा कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव हो भी रहा है। इधर हम आपको बता दें कि इधर बिहार में चुनाव को लेकर कई प्रखंड क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों वोटरों की चांदी कट रही है। प्रत्याशियों के सेवा भाव में न केवल कई वोटरों को रहन सहन बदल दिया है, बल्कि इनके खान पान का स्वाद भी बदल गया है। चुनाव में पहले 1 रुपये की बीड़ी पीने वाले आज प्रत्याशियों की कृपा से 10 रुपये वाले सिगरेट कस लगा रहे हैं। और गुटखा खाने वाले भी स्वाद बदल गया है। 5 रुपये का बाहुबली बीमल खाने वालों की अब रजनीगंधा जैसा महंगा पान मसाला खाने लगे हैं। यह सब प्रत्याशियों की मेहरबानी से हो रही है। रास्ते में प्रत्याशी और मतदाताओं से मिलने पर कुशल क्षेम पूछने के साथ ही गुटखा पान का व सिगरेट का ऑफर मिल जाता है। चाय नाश्ता को लेकर भी वोटरों का टेस्ट बदल गया है। कई जगह पर गुपचुप तरीके से हर रात भोज का आयोजन भी होता रहा है। भोज में ज्यादातर लिट्टी चोखा एवं मांसाहारी व्यंजन बन रहे हैं। पंचायत चुनाव में इस बार सबसे अधिक जोर शराब पर है। ग्रामीण क्षेत्रों इलाकों में शाम होते ही कई तरह की भावना मिलते हैं। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। यह केवल कहने सुनने के लिए, देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशी पहले से ही उनके खाने पीने की होम डिलीवरी तक करने के लिए तैयार हैं। बैठक में माहौल बनते ही ऑन डिमांड भी हो रही है। बैठकें भी जारी प्रत्याशियों के द्वारा कराया जा रहा है। और यह भी जानने की बात जनसंपर्क अभियान में जाने की हो या कहीं और, युवाओं को इन दिनों पेट्रोल की कमी नहीं हो रही है। महंगा पेट्रोल भले ही है, लेकिन लोगों के लिए बिल्कुल सस्ता हो गई है, क्योंकि गाड़ी में बनाने के लिए प्रत्याशी पेट्रोल तैयार है। किसी प्रत्याशी के पास पर्चा होते ही कम से कम 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा तो मिल ही जाता है। यही नहीं, चुनावी समय में उतरे प्रत्याशी वोटरों को कई तरह का आश्वासन भी दे रहे हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने किए कार्यों का हवाला दे रहे हैं, तो नए प्रत्याशी योजनाओं में धांधली का चर्चा भी कर रहे हैं। वर्तमान प्रत्याशी के खिलाफ वोटरों को भड़का रहे हैं। कुछ ऐसा भी प्रत्याशी हैं जो योजनाओं की लिस्ट दिखाकर उन्हें लाभ दिलाने का आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन बेचारा तो वे बने हुए हैं जिनके पास पैसे की कमी है और वह ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वह तत्काल जो है उनको सशंकित रहना पड़ रहा है, भयभीत रहना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मतदाता भी बिल्कुल सही ढंग से चुनाव करते हैं। हालांकि प्रभावित तो होता है, लेकिन ईमानदारी की भी जीत होती है। तो ईमानदारी पर भी लोग विश्वास करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस कोई पैसे के बल पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, लेकिन चुनाव की तो रंग दम जमा हुआ है। भले ही दीपावली का रंग भंग है, लेकिन चुनाव का रंग दम रंगीन है।
भले ही दीपावली के रंग में भंगे महंगाई को लेकर हो, लेकिन चुनाव में कोई महंगाई का असर नहीं है। हर महंगाई की क्षतिपूर्ति प्रत्याशी करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल पंचायत चुनाव में इन दिनों बिल्कुल नज़ारा बदला बदला सा है। अब आपकी नज़ारा बदली है कि नहीं, नज़र को बदलना पड़ेगा, यानी नज़रें भी लोग बदल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि एक वोटर जो हैं कई प्रत्याशियों को अपने आगे पीछे घुमा रहे हैं। प्रत्याशी भी दिग्भ्रमित है कि वो किसका वोटर है, पता ही नहीं चल पा रहा है, खुलकर वो सामने ही नहीं आ रहा है। लेकिन बिल्कुल बदला बदला सा नज़ारा है। तो चलिए कुछ भी नज़ारा बदले, लेकिन हम लोगों को अच्छे असुरसिंह प्रत्याशी जो निष्पक्ष, शिक्षित हो, अच्छा हो, व्यवहारिक हो, कुशल हो, उनको ही चुनना है। निष्पक्ष चुनाव करना है, बिना भय मुक्त होकर चुनाव करना है, क्योंकि आपका एक वोट ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो ना बिकिए, ना बिकने दीजिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और अपना मत जो है अच्छे लोगों के पक्ष में ही दें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।